देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो, क्या हुआ? बड़े आराम से बैठे हो, बात क्या है? अरे भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आराम से बैठना बहुत बड़ा क्राइम है। अरे भाई, आज तो विद कॉस्ट्यूम रिहर्सल होने वाले थे ना, लेकिन यहाँ तो कोई भी तैयार ही नहीं हुआ। आज सिर्फ हमारी दीदी कॉस्ट्यूम चेंज करेंगी, नाटक के लिए नहीं, असली जिंदगी के लिए। होगा दुल्हन का गेटअप, दूल्हे को पहली बार मिलने का सेटअप। ये सब क्या बोल रहे हो? अब मैं बोलता हूँ, आज हमारी शैलू को देखने के लिए लड़का आ रहा है। अगर सब जैसा सोचा वैसा हुआ तो 1 हफ्ते में शैलू की शादी हो जाएगी। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लग, कोई रहे ना जब अपना। क्या शादी? हाँ भाई, लड़की को लड़के का आसरा लगता है और मेरी बेटी को उसी की जरूरत है। लड़के के आसरे के बिना लड़की जी नहीं पाती। आने जाने वाले उसे भला बुरा कहते हैं, ऐसे जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब... देखो बेटा, कभी कभी ना गलती से ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर गलती का एहसास होता है, फिर वही गलती आगे जाकर एकदम सही लगने लग जाती है, फिर आगे जाकर ऐसी गलती बार बार करने का मन करता है। इसीलिए ऐसा ना हो, इसके लिए शादी करा रहे हैं। अजीत, मेरे चाचा जी ना कभी मेरी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अभी भैया की शादी करवाना चाहते हैं। रीना, उनके सिर्फ कहने से ही त्रिशूल जी शादी नहीं करेंगे। वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अजीत, प्लीज मेरी मदद करो ना। अच्छा, करना क्या है बताओ? तुम्हारे पास शक्ति है ना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भैया कहाँ हैं ये बात पता लगाओ ना, भैया को वापस लेकर आओ। लेकर आऊंगा रीना, त्रिशूल जी कहीं भी हो, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ मैडम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो कहिए। इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? डिस्टेंस मेंटेन करा। जा, दूर हट। देखो भाई, मेरी जितनी सहेलियां थी उन सब की शादी हो गई है, उनके 2-2 बच्चे भी हो गए। और मेरे ये जो मामा मामी है, ये मेरे लिए मेरे माता पिता जैसे हैं। उन्हें इस शैलू के रेंज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसी के हिसाब से इन्होंने कोई लड़का देखा होगा। जो भी ये डिसाइड करेंगे वो ही फाइनल होगा। अग्नि को साक्षी मानकर ये मंगलसूत्र जिसने पहनाया है वो त्रिशूल है, मेरा पति। हम दोनों को अब कोई भी दूर नहीं कर सकता। ओम महाशक्ति, ओम महाशक्ति। नागलोक वालों के लिए आप नागमणि हो, लेकिन गरुड़ लोक वालों के लिए आप गरुड़मणि हो। हमारे बड़ों की दुश्मनी का कारण मुझे नहीं पता है, वो मुझे जानना भी नहीं है। हे महाशक्ति, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हे महाशक्ति, आइए, आकर नागराज त्रिशूल के बारे में मुझे बताइए। हे मार्ग बंधु, मार्ग सूचित कीजिए।
हे माँ ज्वाला मालिनी, ये क्या है? ओम ज्वाला मालिनीये नमः। ओम पथदर्शनीये नमः। ओम संचार नेत्राय नमः। ओम दिग्दर्शनीये नमः। मेरा अनुमान सही था। ये तो वही रास्ता है जहां से नागमणि का संचार हुआ था। जो नागमणि मेरे हाथों से खो गई थी, ये सूचना है कि अब मुझे वापस मिलेगी। ओम गरुड़ देवाय नमः। जाओ गरुड़ देव, नागमणि के पथ पर जाओ। नागमणि को मेरे पास ले आओ, जाओ। आप यहाँ? अजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ही ढूंढ रहा था। त्रिशूल जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? अच्छे लोग जहाँ कहीं भी हों, उन्हें ढूंढने में भगवान जरूर मदद करता है। मुझे पता चला तो मैं चला आया। वो छोड़िए, आपके घर वाले आपको लेकर बहुत परेशान है त्रिशूल जी। और आपकी बहन रीना तो अपने भाई के इंतजार में बहुत ज्यादा दुखी है। अपने पत्नी के खो देने के दुख में अपने घर वालों को दुखी करना कहाँ का न्याय है? ऐसा करने से आपकी पत्नी वापस आएगी क्या? जरूर आएगी। शिवानी मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। ये आप क्या बोल रहे हैं त्रिशूल? आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये भ्रम नहीं है अजीत, सच्चाई है। शिवानी जिंदा है, मेरे दिल में भी है और मेरे आंखों के सामने भी। वहां देखो। अब बोलो अजीत, ये यहाँ है तो इसे छोड़कर मैं कैसे आऊँ? और क्यों आऊँ? शैलू, फोन काट जल्दी, काट 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 काट। बाद में करती हूँ। हाँ, फोन पर तो बातें होती ही रहेंगी, पता है ना। तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। बेटा जरा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें सुंदर लगना है। क्या यही कपड़ों में रहोगी? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी। जाओ जाओ जाओ। त्रिशूल, ये कैसे मुमकिन है? आजकल मुझे लग रहा है कि सब कुछ मुमकिन हो सकता है, और तुमने तो उसे खुद देखा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? शिवानी को मारकर जलता तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर ये सब चल क्या रहा है? अगर मैंने बता दिया कि ये शिवानी नहीं शैलू है, तो मेरे आगे के प्लान के लिए मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए अब शैलू ही शिवानी है। लेकिन त्रिशूल, शिवानी यहाँ कर क्या रही है? उन्हें आप घर ले जाइए ना। बहुत जल्द ही मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त और हालात दोनों ठीक नहीं है। हाँ अजीत, अभी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। और रीना को भी बता दो कि उसका भाई सही सलामत है और खुश है। ठीक है त्रिशूल, आते समय बहुत दुखी था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ। जितनी जल्दी हो सके शिवानी को घर लेकर आइए और घर वालों को भी ये खुशी दीजिए। मैं चलता हूँ त्रिशूल। ओम ज्वाला मालिनीये नमः। आ गए, आओ। 2
मुझे नागमणि दो, मेरी मुकुटमणि, मेरी मोहमणि मुझे दे दो। अग्नि गरुड़ दो। ये क्या, मेरे भेजे गए गरुड़ का मुझ पर ही प्रहार करना, यानी अब नागमणि किसके वश में है? हे ज्वाला मालिनी माँ, ये कैसी लीला है? तुम कौन हो? हीरो। भाई यही है स्वप्न सुंदरी का नया हीरो। सुन बच्चे, असली हीरो सामने खड़ा है। नकली हीरो की इज्जत नहीं होती है। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, मैं स्वप्न सुंदरी शैलू से शादी करने आया हूँ। मेरा नाम है ब्याज शंकर। और मैं चड्डी सुरेश। अबे वो बंद रख, बीच में उंगली मत किया कर। जल्द से जल्द अपना नाटक बंद करके यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो ये ब्याज शंकर केवल पैसों पर ही ब्याज नहीं लगाता है, बल्कि गुस्सा और बदले पर भी ब्याज, डबल ब्याज लगाता है। ब्याज के ऊपर ब्याज और चड्डी के ऊपर चड्डी डालते हैं। नमस्ते, आइए आइए आइए। हाँ हाँ, अरे पंकु, देखो दूल्हे राजा आ गए, जल्दी आ जाओ। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल। गुरुजी, आपसे मुझे ये क्या गुरुजी, आपके चेहरे को क्या हुआ? लक्ष्य भेद नहीं सका, चोट लग गई। ये कैसे हो सकता है? आप महान ज्ञानी हैं, महान पंडित हैं आप। आपके चेहरे को इसका कारण? नागमणि के कारण। उसे जिसने मुझसे चुराया उसकी शक्ति के कारण। नागमणि, उसकी शक्ति? ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नागमणि का अनाचार पथ मुझे दिख गया और उसका पता लगाने हेतु मैंने अग्नि गरुड़ का प्रयोग किया। वो जाकर घबराकर वापस आया और मेरी ये हालत कर दी। यानी गुरुजी, नागमणि के स्थान पर एक महाशक्ति थी। उसने अग्नि गरुड़ के क्रोध को मेरी ओर घुमा दिया। मुझे इनसे त्रिशूल के बारे में पूछना था, लेकिन यहाँ तो ये खुद घायल होकर बैठे हैं। क्या करूं मैं? फिर कभी आकर पूछता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ। ठीक है नंदीश। नागिन को मारकर, उसे जलाकर नागमणि को हासिल किया मैंने। अब फिर से नागमणि को पाना कोई बड़ी बात नहीं। हे ज्वाला मालिनी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। अगले अमावस से पहले मेरी शक्तियां दुगुनी हो जाए। आइए दूल्हे राजा, आइए।
अबे घर के अंदर भी छाता खोल के खड़ा है। आदत हो गई है भाई। शैलू को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रूप को मैंने अपने मन में बसा रखा है। मैं जब भी आंखें खोलता हूँ और बंद करता हूँ, मुझे बस वही दिखती है। लेकिन वो जो फॉर्मेलिटी नाम की चीज होती है ना, वही पूरी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। ये प्रकाश, तेरी दीदी को बुला। जी जी। दीदी। ए, और बोलना 2 कप कॉफी लाए। दीदी के साथ 2 कॉफी भी ले आना। आओ शैलू, बैठो, डरो मत, आ जाओ। भैया के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, उनका पता भी चला और उनसे बात भी की मैंने। सच में? बताओ कहाँ है भैया? अरे 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 शांत हो जाओ। त्रिशूल जी बिल्कुल ठीक है, वो खुश है और अच्छे से रह रहे हैं। बताओ ना कहाँ है? रीना, इस समय वो कहाँ है इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो बहुत खुश है। और जब मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द लौटेंगे और उनके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। अब मेरे मन को शांति मिली। थैंक यू अजीत, भैया के बारे में पता लगाकर बताने के लिए। थैंक यू सो मच। रीना, मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ। देखिए, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। शैलू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। जब से नाटक में तुम्हारा डांस देखा है ना, मैं पागल हो गया हूं। मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। अगर मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। शादी के बाद भी तुम नाटक कर सकती हो। मैं तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे पीछे रहूंगा। अब मुझे अपनी राय बताओ। मेरे लिए मेरी राय से ज्यादा मेरे मामा मामी की राय जरूरी है। शैलू, हम बस यही चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, तुम हमेशा खुश रहो। यही रिश्ता हमें मंजूर है। मुझे भी सेम टू सेम ये रिश्ता पसंद है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ शैलू। तुम्हें ड्रामा थिएटर बनवाना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हे, चल दे। ₹10 लाख ड्रामा थिएटर बनवाने के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि मैं कला देवी का भक्त हूं, उनकी आराधना करता हूं। मेरी पत्नी बनकर करोड़ों रुपए की जायदाद की मालकिन बनोगी क्या? देखो, अगर तुम तैयार हो तो बैठकर ही अपना फैसला सुनाना, नहीं तो फिर
मैं चाहती हूँ कि जब मैं शादी करके आपके घर आऊँ तो मामा मामी भी साथ आए। बस इतनी सी बात है? सिर्फ मामा मामी नहीं, अपना पूरा परिवार साथ लेके चल सकती हो। तो फिर मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने एक फैसला किया है। बोलिए छोटे जीजा जी। त्रिशूल कहीं मिल नहीं रहा और हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अब हमें पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा ताकि हमारा बेटा जल्द से जल्द हमारे घर वापस आ सके। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। त्रिशूल को ढूंढने के लिए कंप्लेन करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा फैसला सही है। गलत है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? मैं भी देख रही हूँ। जब से आप इस घर में आए हैं, सब पे अपना रौब जमाए जा रहे हैं। आप होते कौन हैं? रीना, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये तुम्हारे छोटे चाचा हैं। हाँ, ये मेरे चाचा जी हैं, पर पापा नहीं। बेहतर होगा इस बात को समझ लीजिए। आप इस घर के मामलों में दखल मत दीजिए। हमारे लिए मेरे पापा हैं। आपके लिए जो काम है बस आप उतना ही कीजिए। रीना, ये क्या बोल रही हो? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने भाई के परिवार से प्यार है और ये मेरा भी परिवार है। मैं सब समझ रही हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। आप किसी भी लड़की को यहाँ लाकर उससे मेरे भैया की शादी करवाना चाहते हैं ना? यही आपकी अच्छाई है? बस करो। वो जिस हालत में तब था, मैंने सोचा कि मेरा वो फैसला सही रहेगा। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ। भैया की दूसरी शादी करवा देने से उनका दुख दूर हो जाएगा। तुम जानती भी हो कि वो कितना परेशान है। ना उन्हें कोई परेशानी है, ना ही कोई दुख है। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी हैं। जीरो, तो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, एक बात बताऊँ तुझे, भगवान जी ने बाएं हाथ से फूल गिरा के आशीर्वाद दिया मुझे। उन्हें भी पता है कि मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ और अब तो मैं 1 करोड़पति से शादी भी करने वाली हूँ। लेकिन मैडम, आप तो एक बड़ी स्टार हैं। आपको और भी बड़ा बनना है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने हाथों से अपने सपनों का गला घोंट रही हैं? ए जीरो, तू मेरी ब्यूटी के बारे में नहीं जानता क्या? बस एक बार ये ब्यूटी उस दीवाने से शादी करके उसका ब्रेन वॉश कर दे, फिर मैं सूरज बनूंगी और वो पृथ्वी की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और वो मेरा डांस देखकर वैसे भी क्लीन बोल्ड हो चुका है। अब अगर मैं अपना प्यार दिखाऊंगी तब तो फ्लैट ही हो जाएगा। देख, ये जो पल्लू है ना, उसे इस पल्लू से बांध दूंगी और फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। फिर पता है क्या कहेगा? मेरी शैलू, मेरी स्वीटू, तुम एक्टिंग करो बेबी। लेकिन मैडम, मुझे वो देखने में ही गुंडे मवाली जैसा लगता है। आपको उसके बारे में शायद एक और बार सोचना चाहिए। अबे, ये शैलू ना इतना सोचती नहीं है, सोच बदल देती है। अब देख, तू ना
कहीं से एक सेकंड हैंड रिक्शा ढूंढकर ले ले, हाँ? जोर से वॉल्यूम बढ़ाकर घूमना और अपनी जिंदगी गुजार लेना। क्योंकि ये नाटक, ये नाच, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। इन सब में कुछ नहीं रखा है। पूछ क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए तू जा। ठीक है, तू यहीं खड़ा रहे, मैं जाती हूँ। त्रिशूल कहाँ है? तुमने कहा कि वो ठीक है। कहाँ मिली तुम उससे? कहाँ मिली त्रिशूल से? तुम कहाँ गई थी? उसे तुम कहाँ मिली, बताओ हमें। रीना, चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, कहाँ देखा उसे? मैंने कहा कि भैया ठीक ठाक हैं, तो आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया था ना। नहीं, बात यह है कि अगर वो सही सलामत है तो बताओ कि वो कहाँ है। ठीक है, मत बोलो। कंप्लेन करेंगे तो पुलिस उसे खुद ढूंढ लेगी। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो कहीं दूसरी जगह खुश रहे तो आप उनकी खुशी छीनना चाहते हैं? देखो, वो कहीं तो होगा, लेकिन नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बेहतर होगा बता दो। मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बिलीव नहीं हो रहा तो अजीत को फोन कर लीजिए, भैया उसी से मिले थे। अजीत, कहाँ हो? जल्दी से घर आओ। हेलो माँ। कहाँ हो बेटा? यहीं हूँ माँ। यहाँ घर में सबको पता चल गया कि तुम कहाँ हो। ये बात किसने बताई माँ? अजीत तुमसे मिला था? हाँ। उसने आकर रीना को बताया और रीना ने सबको बताया कि तुम कहीं दूसरी जगह हो और बहुत खुश हो। अब सब लोग तुमसे मिलने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं। अब क्या करेंगे माँ? तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ और कहीं दूर जाके छिप जाओ, नहीं तो ये लोग वहाँ तुम्हारे पास आकर तृष्णा से तुम्हारी शादी करवा देंगे। माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो लोग अगर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और उन्हें अगर शैलू यहाँ पर दिख गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी माँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ शैलू मेरी बात सुन के मेरे प्लान से कन्विंस हो, ये थोड़ा मुश्किल है माँ। अजीत ने तो शैलू को देख लिया है और उसे वो शिवानी समझ बैठा है। मुझे यकीन है वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है बेटा। देखिए, त्रिशूल जी इस समय कहाँ पर हैं ये मुझे नहीं पता। पता नहीं मतलब? रीना ने मुझे सारी बात बताई। अब क्या हुआ, बोलो ना। अजीत ने त्रिशूल को देखा था या नहीं? नहीं, मैंने झूठ बोला था। वो त्रिशूल की वजह से रीना बहुत परेशान दिख रही थी, इसलिए उसे दिलासा देने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। यानी अजीत, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? वो त्रिशूल कहाँ है ये बात मुझे भी नहीं पता। मैंने उनके पास बहुत सारे कॉल किए पर उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। रीना, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझसे बात मत करो तुम। बहुत विश्वास किया था मैंने, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हें पता है ना, झूठ बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। लेकिन रीना, मुझसे बात मत करो। तुम्हारे मुंह से मैं अपना नाम तक नहीं सुनना चाहती। रीना, रीना। हाँ बोलो माँ। अजीत ने कुछ नहीं कहा। रीना को दिलासा देने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उस लड़की को लाना ही होगा। जब तक उसे घर नहीं लाते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ले आऊंगा माँ, शैलू को मैं जरूर घर ले आऊंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। उस परमेश्वर की कसम माँ, मैं उसे अपने साथ लेकर जरूर आऊंगा। और वही शिवानी है, ये सबको यकीन दिलाऊंगा। शिवानी की मौत के पीछे जो जो भी लोग थे
उन सब की मौत मेरे हाथों होगी। ये मुझसे कैसी गलती हो गई? त्रिशूल के दिए वादे का मान रखने के लिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। मुझे उसका वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। तुमने चाहे 100 वादे पूरे किए हो, लेकिन एक झूठ से तुमने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए अजीत। रीना मानती है कि झूठ के साथ जीना और कांटों के साथ जीना एक समान होता है, और मैं ही उससे झूठ बोल बैठा। कॉल करता हूँ उसके पास, कॉल करके मनाता हूँ उसे। रिसीव करो रीना, तुमसे झूठ बोलने के पीछे एक कारण था। ए शैलू, बड़ी मल्ली, छोटी मल्ली, प्रकाश, सब आओ यहाँ। क्या हुआ मामा? देखो बेटी, ये कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता लाया वो सही नहीं है। सर, तुम्हारे सामने ही वो कितना अच्छा लड़का है ये मैं प्रूव करूंगा। तुम्हारे सामने ही मैं फोन करूंगा, स्पीकर पर डालूंगा और कहूंगा ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। तब वो शंकर दौड़ा चला आएगा और मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारा हाथ मांगेगा। इसकी क्या जरूरत है मामा? चाहे किसी और की परीक्षा हो ना हो, प्यार की परीक्षा होनी ही चाहिए। वो क्या है कि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्यार ही है। हेलो हेलो। ओ पशुपतिनाथ जी। शंकर, देखो मैंने तुम्हारे बारे में 4-5 लोगों से पूछा। सब ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि शैलू की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा। देखिए, ऐसा मत बोलिए। शैलू के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। तुझे क्या लगा कि मैं तेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा? ए, पशुपति, कान खोलकर सुन ले। तुझे जिंदा जला डालूंगा, शादी करवाऊंगा ऐसा बोलकर अब मुझे गोली दे रहा है। खत्म कर दूंगा, सबको खड़ा करके जिंदा जला डालूंगा। तुझे सिर्फ नाटक करना आता है, मैं तेरे को ओरिजिनल सनीमा दिखाऊंगा। शैलू से शादी करूंगा, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया है। शादी तो मैं करके ही रहूंगा। गांव वालों को शादी का खाना खिलाना चाहते हो या फिर तुम्हारी मैयत का? सोच कर ही जवाब देना। मालिक, मालिक, वो शंकर का दिया हुआ चेक फेक निकला। बैंक वाले ने मुंह पर चेक फेंक कर भगाया। ओह, पता चल गया क्या? फालतू का पैसा दूंगा, तुम्हारा बाप थोड़े हूँ। मैंने उसको देखा, मेरे को अच्छी लगी। 4 महीने उसके साथ घूमूंगा, फिर उसे छोड़ दूंगा। यही मेरा पेशा है। ज्यादा नाटक मत कर। शादी मुझे शैलू से ही करनी है। अगर तूने कोई दिक्कत दी ना तो कल का कल ही उसे उठाकर उससे शादी रचा लूंगा। और जो भी रोकने आएगा उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। चल रख फोन। सोचा था जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है मैंने, लेकिन जब मेरे ही मुझे पहचान नहीं रहे हैं तो इस मुकाम को हासिल करने का फायदा क्या है? इस पूरे घर में मुझे कोई भी समझ नहीं रहा। मैंने समझाने की कोशिश की और अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। लेकिन मेरे परिवार को लगता है कि मैं उनका शत्रु हूं।
उस शिवानी को मारने के लिए मैंने इतनी कोशिश के बाद ये रूप पाया है, लेकिन अब तो वो भी इस धरती पर जिंदा नहीं है। तो इस रूप को पाने का फायदा क्या हुआ? मुझे मेरा परिवार चाहिए, उन सभी का प्यार चाहिए। आजकल तो मेरी बेटी मेरे ऊपर शक करती है और मेरा बेटा मुझसे काफी दूर हो गया है। इतना कुछ होने के बाद मुझे ये लगता है कि आखिर मैंने ये रूप पाया ही क्यों। अब तुम दोनों क्या करोगी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों मुझे पहले जैसा बना दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक ही रास्ता? क्या है वो? अगर चाहते हो कि हम अपनी शक्तियों से तुम्हें पहले जैसा बना दे, तो फिर तुम्हें नागमणि ढूंढना होगा। उसकी शक्तियों को हमें पाना होगा, समझ रहे हो तुम? पहले तुम उसे ढूंढो और उसके बाद तुम्हारा रूप बदलने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। देखिए मैडम, मुझे आप गलत मत समझिएगा। मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपका रिश्ता तोड़ दूं और आपको दुख पहुंचाऊं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आपको लेकर मेरे मन में एक कंसर्न था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और उसकी ही वजह से उसकी सच्चाई सामने आ गई। देखिए, वो अब चुप नहीं बैठेगा। लोगों को यहाँ लाकर वो तंग जरूर करेगा। अरे डरो हुओं को और कितना डराओगे बेटा? हे भगवान, अब हम इस गांव में रह भी नहीं सकते और नाटक भी नहीं कर सकते। आप शांत होंगे? अब ये सब रहने दीजिए। अब उसका क्या करना ये हम कल सुबह सोचेंगे। और अगर उसके लोग रात को आकर हमें जलाकर मार दिए तो तब क्या करोगे? ओम ज्वालामालिनीये नमः। आने वाली अमावस की रात को मुझे एक पूजा करनी होगी, लेकिन किसी शिष्य के बिना। ये पूजा पूर्ण है, किसे चुनूं? एक शिष्य था भूपति, जो भूगर्भ में समा गया। फिर किसे चुनूं? हे मां ज्वालामालिनी, मुझे एक जिम्मेदार शिष्य प्रदान करें। मुझे रास्ता दिखाओ मां। पूरी रात मैं ढंग से सो नहीं पाया। रात भर क्या नागमणि को ढूंढने के बारे में सोच रहे थे? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि अपने परिवार वालों को मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं। और मुझे एक रास्ता मिल गया। वो क्या? ये पूरी जायदाद दिग्विजय यानी मेरे नाम है, और अब इस संपत्ति को मुझे अपने नाम करना होगा। धनंजय के नाम से ट्रांसफर विल बनवाना होगा। एक बार जब ये जायदाद मिल जाएगी तो इज्जत भी मुझे मिल ही जाएगी। अगर जेब में पैसा है तो सब पूछते हैं कैसे। सही कह रहे हो दिग्विजय। अगर तुम्हें इज्जत मिल जाए तो हमें भी इज्जत मिल जाएगी। जायदाद अगर तुम्हारे नाम पर हो तो तुम्हारा बेटा मुझसे शादी करेगा। अगर एक फैसले से इतना कुछ हो सकता है तो ये फैसला सही है। मैं कल ही अपने लॉयर से बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक योजना बनानी होगी। आज मुझे कुछ भी करके शैलो मैडम को कन्विंस करना ही होगा, वरना काम बनने वाला ही नहीं है। ये क्या हुआ? पूरा घर ऐसे खाली क्यों लग रहा है? मैडम, शैलो मैडम, शैलो मैडम, मैडम।
मैडम, ये क्या है? रूम भी तो खाली है। सर, रसोई में बर्तन भी नहीं है। शायद वो घर खाली करके कहीं चले गए। अब मैं क्या करूं? ए पकड़ू, इसको नंबर देकर गलती कर दी। हेलो। ए पकड़ू, तुम लोग कहाँ हो? मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? देखो भाई, हमें बिना मतलब अपनी जान नहीं गंवानी है। कहीं घास फूस खाकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो? पुराने जमाने के हीरो, आज बेटहल्ली में नाटक था और आगे दूसरे गांव में भी नाटक है। तुम कोई और काम ढूंढ लो भाई। लेकिन मैं... अरे मैंने कहा ना दूसरा काम ढूंढो। बाय। पकड़ू।